कुछ दिन पहले आए बजट में एक नई एनपीएस स्कीम की घोषणा की गई है जिसका नाम है आपका एनपीएस वात्सल्य। तो जानते हैं इस वीडियो में इस बारे में, स्कीम के बारे में कि क्या है ये स्कीम और किस तरह से इसमें काम किया जा सकता है। तो ये जो स्कीम है वो बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल से कम की होती है। जैसे कि आप बच्चों के नाम पे पीपीएफ अकाउंट या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाते हैं, उसी तरह से ये स्कीम काम करने वाली है। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसके नाम पर जो पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे के माँ बाप हैं, वो एक एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी कि ये जो अकाउंट है वो एक माइनर के नाम पर खोला जाएगा और जो पेरेंट्स हैं उसमें जो एनपीएस अकाउंट खोलेंगे उस माइनर बच्चे के बिहाफ पे, तो जो पेरेंट्स हैं वही उसमें कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। यानी कि वही उसमें समय समय पर पैसा डालेंगे, जैसे कि आप सुकन्या या पीपीएफ अकाउंट में डालते हैं। इसके बाद जब पैसा उसमें डलता जाएगा एनपीएस अकाउंट में, तो उसका जो कॉर्पस है वो एक बढ़ता जाएगा, जो भी अकाउंट खुलवाया है पेरेंट्स ने जो माइनर चाइल्ड है उसके बिहाफ पर। जब ये अकाउंट में पैसा डलता जाएगा और जो आपका कॉर्पस है वो तैयार होता जाएगा और उस पर जो भी रिटर्न है आपका एनपीएस के अकॉर्डिंग वो उसमें मिलता चला जाएगा। तो इस तरह से एक कॉर्पस तैयार आपके पास हो जाएगा आपके माइनर चिल्ड्रन के लिए। तो जब जो आपका बच्चा है वो 18 साल जब पूरा कर लेता है, तो उस केस में जो अकाउंट है एनपीएस वात्सल्य का, तो वो एनपीएस के नॉर्मल अकाउंट की तरह उसके नाम पर परमानेंटली ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल माइनर अकाउंट में होता है। जब वो 18 साल का हो जाता है तो वो उस अकाउंट को खुद ही ऑपरेट कर पाता है। और इस तरह से जो भी ये कॉर्पस है 18 साल के होने पर ये जो अकाउंट है वो उसका पूरा कंट्रोल जो आपका बेशक बच्चा है यानी कि जो एडल्ट हो चुका है उसके हाथों में चला जाएगा और वो अपने तरीके से इसमें एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर पाएगा, या वक्त आने पर एनपीएस के नियमों के हिसाब से इससे जो अपना कुछ पैसा निकाल भी सकता है। तो इसके बाद अगर बात करें, जो भी जब आपका बच्चा 18 साल का हो गया है तो वो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन खुद ही करेगा, या मान लीजिए उसकी जॉब लगती है तो उसमें जो उसका एम्प्लॉयर है वो खुद उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा। और जो इसके टैक्स बेनिफिट के लाभ हैं वो भी आपके बच्चे को मिलने लगेंगे जब वो 18 साल का हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका बच्चा जब वो 18 साल का हो गया है तो उस केस में वही एनपीएस अकाउंट को रन करेगा एज ए नॉर्मल एनपीएस अकाउंट। तो जो आपका पेंशन है, जो भी एनपीएस के नियम है उसके अनुसार जो भी आपका बच्चा है जो 18 साल का हो चुका है, जब वो 60 साल या उसके ज़्यादा का हो जाएगा तब वो पेंशन की शुरुआत कर सकता है, इससे एनपीएस नॉर्मल अकाउंट की तरह जैसा कि नॉर्मल अकाउंट में होता है। अब बात कर ले तो इसमें टैक्स बेनिफिट है वो किस तरह से मिलेंगे। जो टैक्स बेनिफिट हैं, जब बच्चा आपका 18 साल तक हो जाएगा उस टाइम तक 18 साल तक बच्चे होने के, तो आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो पेरेंट्स को मिलेगा, क्योंकि 18 साल के होने तक जो भी इसमें रकम जमा की गई है वो आपके पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के द्वारा की गई है, तो उन्हीं को इसमें एनपीएस के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि पीपीएफ या आपका सुकन्या अकाउंट में मिलता है 80C के तरह। अब बात कर लेते हैं, जब बच्चा 18 साल ये का हो जाता है तो उस केस में जो टैक्स बेनिफिट है वो आपके बच्चे को मिलने लगते हैं, क्योंकि वो अब 18 साल का हो गया है और उसके जो अकाउंट है ये उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरह से जो भी कंट्रीब्यूशन आपका बच्चा करेगा 18 साल का होने पर इस एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में, तो उसका बेनिफिट आपके बच्चे को ही मिलने वाला है। तो इस तरह से पूरी स्कीम है एनपीएस की, वो वात्सल्य के अंतर्गत काम करने वाली है। डिटेल गाइडलाइन इस पर अभी आनी बाकी हैं। जो मेन गाइडलाइन है एज पर बजट वो हमने आपको जानकारी दे दी है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन या डाउट है तो वो अब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।